दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे भाइयों, जो लोग बदनाम करते हैं, वो एक गुरुजी आए चले कहां से, मुजफ्फरनगर से देवबंद जा रहे थे। मौलाना अरशद मदनी साहब से क्या करने, सवाल जवाब करने के लिए पहुंचे कि हम मौलाना अरशद मदनी साहब से सवाल और जवाब करेंगे। वो सवाल उनके मेरे पास मुझे किसी ने भेज करके दिया, कम से कम 9 सवाल। अरशद मदनी से इन 9 सवालों के जवाब तलब किए। सवालात ये हैं, नंबर 1, अगर ओम और अल्लाह एक हैं तो क्या आप ओम को मानते हैं? नंबर 2, क्या आपको यकीन है कि आपके बाप दादा मनु महाराज थे? नंबर 3, आपने कहा कि मनु अल्लाह की इबादत करते थे, किस किताब में लिखा? नंबर 4, क्या आपने वेदों में अल्लाह के बारे में पढ़ा है? नंबर 5, दीन इस्लाम कब से है? दीन इस्लाम कब से है? नंबर 6, दीन इस्लाम की इब्तिदा अरब में हुई या हिंदुस्तान में? नंबर 7, क्या 1400 साल पहले भी इस्लाम की कहीं तफसील मिलती है? नंबर 8, क्या इस्लाम में तलवार के जोरों पर नहीं फैलाया गया? क्या इस्लाम तलवारों के जोर पर नहीं फैलाया गया? यानी कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम तलवारों के जोर पर फैला है, तलवारों के जोर पर फैला इस्लाम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुंचे, आप अलैहिस्सलाम को जब नबूवत दी गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूसरी मर्तबा कहा कि मोहम्मद वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसी को कहो तो इस्लाम कबूल करें। इस्लाम अच्छा मजहब है, इस्लाम सच्चा मजहब है। आप अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को जमा किया, बल्कि एक पहाड़ के जिसको कोहे सफा बोला जाता है, आप उस पहाड़ी पर खड़े हुए और आपने कहा कि लोगों, एकम ब्रह्मा, एक ब्रह्मा है, ए लोगो एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, ए लोगो एक देव है, एक परमात्मा है। आपने कहा कि या अय्युहन्नास, ए इंसानो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, ए लोगो एक अल्लाह को मान लो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। सब लोग जमा थे, उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा, अबू जहल, अबू लहब, सबके सब थे। लेकिन सबने, आप अलैहिस्सलाम ने सबसे कहा कि लोगों, मैं अगर कहूं इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाली, क्या तुम मेरी बात तो मानोगे? सबने कहा कि मोहम्मद क्यों नहीं, हम आपको सच्चा मानते, अब सादिक हैं आप, अमीन हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते, हम आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा तो बस आज से एक अल्लाह की जात पर भरोसा करके उस अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो और अल्लाह की इबादत करोगे तो कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। मेरे भाइयों, किसी ने नहीं, आपके चचा अबू लहब ने पत्थर उठाया, पत्थर आप अलैहिस्सलाम को मारा और यूं कहा तब्बन लका या मोहम्मद लिहाजा जमातना, मुझे इसीलिए बुलाया था, इसीलिए जमा किया था, तुम्हारा ना खाक आलूद हो। आप अलैहिस्सलाम मायूस खड़े रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम अल्लाह का पहुंचाया। आप बताते हैं कि मोहम्मद ने तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब पता चलता है कि इस जमीन पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को नबूवत मिली है, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को भेजा है वही लेकर और मोहम्मद को रसूल बनाया गया है, तो सबने कहा मुझे दलील चाहिए, मोहम्मद तुम रसूल बने हो तब तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक के पास जब खबर पहुंची है तो बिना किसी दलील के कहा कि अगर मोहम्मद ऐसा बोलता है कि उनको नबी बनाया गया है तो मैं बिना किसी दलील के मानता हूं कि मोहम्मद सच्चा और झूठा है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। अबू बकर सिद्दीक को किसने मजबूर किया था कलिमा पढ़ने पर? उमर फारूक, ताकत का कोई मिसाल, उमर फारूक की ताकत की कोई मिसाल नहीं मिलती। रुकाना, 10,000 जवानों की ताकत रुकाना में थी। जब रुकाना के पास खबर पहुंची कि रुकाना इस्लाम कबूल करो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से आकर कहता है कि मोहम्मद
मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं जाहिल हूं, अनपढ़ गवार हूं, मैं तुमसे बहस भी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ताकत है, मेरे बाजुओं में ताकत है। मैं आज के जमाने का अंडरटेकर हूं, आज के जमाने का WWF का पहलवान भी उस वक्त का सबसे बड़ा पहलवान माना जाता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कहा, अगर आप नबी हो, आप रसूल हो, तो मुझसे मुकाबला करो, मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा। रुकाना ने कहा कि ठीक है, तैयार हो तुम? अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक, मैं तैयार हूं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी तारीख और एक फील्ड सजाया जाता, सारे लोग चारों तरफ खड़े, अल्लाह के नबी मैदान में आए, रुकाना मैदान में आया और आकर के कहा, अल्लाह के नबी ने कहा कि पहले तुम या मैं, थोड़ी पानी दीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले तुम या मैं, तो रुकाना ने कहा कि मैं पहले मेरी बाजी, मेरा नंबर पहले मैं हमला करूंगा। मेरे भाइयों, तो रुकाना दौड़ कर आता है आप अलैहिस्सलाम को पछाड़ने के लिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नीचे करने के लिए, उनको हराने के लिए। आप अलैहिस्सलाम क्या करते? बड़ी आराम से, आसानी के साथ बड़ी आराम से आए आप अलैहिस्सलाम के यहां पर, एक हाथ यहां पर दिया कमर में, यहां पे इस जगह ऐसे करके, और एक हाथ यहां पर दिया, ऐसे ऐसे करके, ऐसे पकड़ के आराम से आप अलैहिस्सलाम ने नीचे डाल दिया उसको, आराम से, जोर से नहीं, वरना कमर टूट जाती है इसकी। कितना बड़ा पहलवान! 10,000 जवानों को कहा जाता है कि ऊंट की खाल पर उसको जब रखकर 40 लोग उठाते थे तो ऊंट की खाल फट जाती थी, इतनी ताकत का मालिक था रुकाना। उन्होंने कहा कि मोहम्मद, समझ में नहीं आया, कोई शक्ति आप में है, आपके अंदर है, या चीटिंग हुई है मेरे साथ, चीटिंग हुई है? मैं दोबारा करना चाहता हूं, मैं दोबारा इस मुकाबले को करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो। दोबारा पूरी ताकत लगाकर आता है। आप अलैहिस्सलाम ने इस बार भी वैसे ही किया, पकड़कर आराम से नीचे रखा। उसने कहा कि नहीं, अब भी नहीं हुआ, एक मोहलत और दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जाओ, तुमको एक मोहलत और भी है। नफरती लोगों जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के आधार पर फैला, देखो इस्लाम कैसे फैला। रुकाना तीसरी बार हमला करता है और तीसरी बार में आप अलैहिस्सलाम दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं करते, एक ही हाथ से पकड़कर ऐसे नीचे डाल देते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकत को देखकर वो आदमी इस्लाम कबूल करता है। उस वक्त तो मना किया कि नहीं, आप जादूगर हैं, आपके अंदर कोई ताकत है, लेकिन जब आप अलैहिस्सलाम ने हाथ से पकड़ा था, दिल की कैफियत उसी दिल से बदलनी शुरू हो गई थी। इस देश के अंदर इस्लाम को तलवारों के नाम पर बदनाम करने वालों, अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में तलवार होती तो रुकाना से कहता कि रुकाना, आओ मैदान में, मैं तुझसे मुकाबला करूंगा, आओ मैदान में, तलवार के आधार पर, तलवार के नोक पर फैसला होगा। लेकिन नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उनकी शर्त मानी। तब जाकर देखा कि नहीं, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला झूठ नहीं बोलता, कोई ताकत तो है जो आसमान से मदद हो रही है, कोई अंदर शक्ति तो है जिसका मुकाबला दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। वो रुकाना बड़ा पहलवान था, 10,000 जवानों की ताकत उनके बाजुओं में थी, उनके रीढ़ की हड्डी में थी। उस रुकाना ने इस्लाम को कबूल किया। किस आधार पर? कौन सी तलवार थी बताओ? आज अगर तलवार के नाम पर बात करते हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तलवारों के आधार पर, नहीं, तलवारों के आधार पर नहीं, अमन के साथ, शांति के साथ और खुश अखलाकी के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को सीने से लगाया। है कोई माए का लाल अपने दुश्मन को सीने से लगाने वाला?
है कोई इंसान जो जानवरों के नाम पर इंसानों को मारा हो? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अरे जानवर भी शिकायत करने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचते थे। जानवर, बेजुबान जानवर, आप अलैहिस्सलाम उनकी जुबान समझ जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जानवर भी पहुंचकर शिकायत करते कि अल्लाह के नबी, उनकी जुबान अल्लाह के नबी समझते थे कि मुझे चारा नहीं मिल रहा है, मुझ पर मेरा ऑनर जो मालिक है वो जुल्म ज़्यादती करता है। अल्लाह के नबी आप फैसला फरमाइए, जो इंसान जानवरों को इंसाफ देता हो वो कभी भी किसी निहत्थे को नहीं मार सकता। आम हालात में नहीं, जंग के मैदान में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, जंग में होता क्या है, औरतों को कैद कर लिया जाता, उनकी इज्जत लूटी जाती, बच्चों के गले काट दिए जाते, बूढ़ों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते जंग में। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। जंगे बद्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकरीबन 70 मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का, कुफ्फार में कौन? जो अल्लाह को नहीं मानते थे। काफिर मीन्स हिंदू नहीं है, बहुत गलतफहमी है हमारे देश में। ये मीडिया वाले ये अपना जमीर बेच बैठे। काफिर मीन्स क्या कहते हैं? हिंदू। काफिर के मैंने हिंदू थोड़ा ही है। अगर कोई मुसलमान नमाज का या रोजे का या हज का, ज़कात का, किसी भी इस्लामी हुक्म का इनकार करता है तो वो भी काफिर है। काफिर का मतलब वैदो निंदकः नास्तिक, वैदो निंदकः नास्तिक, वैदो निंदक नास्तिक। जो इंसान वैद को नहीं मानता, यानी ईश्वर के संविधान को नहीं मानता, ईश्वर के कानून को नहीं मानता, उसको कहा जाता है वो क्या है? नास्तिक। नास्तिक का मतलब इनकार करने वाला, ना मानने वाला। हिंदू हो के मुसलमान हो, कोई सरोकार नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अगर इनकार करता है, अल्लाह के किसी एक हुक्म का भी इनकार करता है, मुनकिर है, वो काफिर है। काफिर का मतलब हिंदू नहीं, काफिर का मतलब ईश्वर का इनकार करने वाला या ईश्वर के किसी ऑर्डर को न मानने वाला। वैदो निंदकः नास्तिक, वैद के संविधान को जो न माने व नास्तिक, कुरान के फरमान को जो न माने व नास्तिक व काफिर। कुफ्फार मक्का आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैद किए 70। होना क्या चाहिए था? आज के जमाने में क्या होता है? आज के जमाने में ये होता है, अगर कहीं जंग होती है, जितना चाहे उतना मारो। किया ना भी रशिया, यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों हजारों इंसानों को मारा वहां पर। जब जंग होती है, आज भी मिसाइल दागते हैं, आज भी निहत्थे लोगों पर वार करते हैं। दुनिया ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। आप अलैहिस्सलाम 70 कैदी लाए बद्र के मैदान में, कैदी। लेकिन क्या किया आपने? सबके जंजीर हाथ से ढीले कर दिए, रात को खाना दिया, सम्मान के साथ सुलाया, बराबरी की। आज बराबरी कोई नहीं करता है। आज अगर किसी मिनिस्टर का बेटा अगर चाहे वो किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दे तो कोई सवाल जवाब नहीं होता। हाई कोर्ट भी जनाब जमानत मिल जाती है। क्यों? गिरे राज्य मंत्री का बेटा है या किसी एमएलए का बेटा या किसी एमपी का बेटा है तो फौरन जनाब उसको जमानत मिल जाती है या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई हुई उत्तराखंड में, एक बच्ची को दबा, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। वो बच्ची कहां गई? कोई सवाल जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि मारने वाला, मर्डर करने वाला एक बड़ी पार्टी का पुराना नेता था, तो कोई सवाल जवाब उससे नहीं हुआ। मोहम्मद जुनैद और नासिर को मारने वाला बड़ा था, बड़ी पार्टी का वर्कर था, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और अभी शक की बुनियाद पर उत्तर प्रदेश में एक कत्ल होता है, एक मर्डर होता है उमेश का, तो शक की बुनियाद पर कई घर बुलडोज कर दिए गए।
कितने घरों को बुलडोजर से चला दिया गया। याद रखो, एक दिन तुम्हारी जिंदगी के ऊपर बुलडोजर चलेगा। जब रब का बुलडोजर चलता है तो फिर पता लाखों करोड़ों लोग दब जाते हैं, जानों की कोई कीमत नहीं है। बुलडोजर चला देते हैं। सामने परमिला, नेहा, मां और बेटी अपने घर को बचाने के लिए बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती है और कहते हैं बुलडोजर के ड्राइवर से कि भैया मेरे घर को मत तोड़ो। लेकिन वो जानवर, वो शराबी, वो कबाबी पदाधिकारी लोग, वो रावण की औलाद, राक्षस की औलाद, उनको नहीं नजर आया सामने एक परमिला और एक नेहा, गरीब मजदूर ब्राह्मण समाज से वो दोनों बेटियां, समाज की बेटी, एक मां और एक बेटी। वो कहती है कि मैं बड़ी मेहनत से मशक्कत करके मैंने अपने इस घर को बनाया। मेरा घर अगर इल्लीगल है तो मुझे कोर्ट में प्रूफ करना है कि ये मेरा घर है। मैं पूछना चाहता हूं वहां के अथॉरिटी से, वहां के लॉ एंड ऑर्डर से। नहीं माना। बुलडोजर से उन मां, बहन, मां और बेटी को पीस कर रख दिया गया, उसको मिसमार कर दिया गया, कूट दिया गया उसको। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक कतरा इंसान का अगर खून बहे, एक कतरा इंसान का अगर खून बहे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम रोते थे। 70 कैदी करके लाए बद्र के मैदान से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? हजरत उमर फारूक ने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सबकी गर्दन उड़ा दी जाए, एक तरफ से सबकी गर्दन मार दी जाए, ताकि आने वाला दूसरी जो जंग होगी उसमें हमारे सामने कोई नहीं आएगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं जालिम नहीं हूं, मैं किसी की गर्दन नहीं मार सकता, मैं किसी पर जुल्म नहीं कर सकता। फिदिया ले लेकर छोड़ दो। सबसे फिदिया ले लेकर छोड़ दिए। और दुनिया में ऐसा कोई करता है? कोई बादशाह नहीं करता है। बल्कि दुनिया के अंदर तो ऐसा है जनाब कि बस सामने बच्चा आए, औरत आए, बूढ़े आदमी आए, जंग के मैदान में उसको कत्ल कर देते हैं, उसको मर्डर कर देते हैं, उसका खात्मा कर देते हैं। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यो कहा कि इंसानों की जान की कीमत है। इस धरती के ऊपर सबसे खूबसूरत मखलूक अगर कोई है तो वो इंसान है। सबसे खूबसूरत कोई मखलूक इस जमीन के ऊपर अगर बनाया है तो मानव को बनाया, मानव को इस जमीन पर। और मानवता, एक दूसरे की हमदर्दी, हिंदू हो कि मुसलमान हो, एक दूसरे के गम में शरीक होना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की परेशानी में खड़ा होना, इसी को मानवता बोला जाता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है जनाब? जानवरों के नाम पर जिसको चाहे उसको पकड़ कर मार दो। 12 बच्चे की परवरिश करता था मोहम्मद नासिर, 12 बच्चे की। 6 उसके बच्चे थे और 6 उसके भाई का बच्चा था। वो बच्चा, उसका भाई का इंतकाल पहले हो गया था। लेकिन उस नासिर को भी सिर्फ शक की बुनियाद पर, किस बुनियाद पर? शक की बुनियाद पर उसको पकड़ा, उसको इतना मारा, बेहोश किया, मारकर हाथ तोड़ देते ज्यादा से ज्यादा, गाड़ी में डालकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। क्या जवाब दोगे? मरने के बाद जब ईश्वर परमात्मा पूछेगा, जब खुदा पूछेगा, जब ईश्वर पूछेगा कि तुमने किसी निहत्थे, किसी लाचार बेबस इंसानों का क्यों खून बहाया था, क्या जवाब देंगे? अगर कोई मुसलमान इस जमीन पर किसी को तकलीफ देता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम्हारे तकलीफ देने की वजह से कल कयामत के दिन तुमको नेकी देनी पड़ेगी। परमिशन नहीं है इस्लाम में। लेकिन जनाब अजीब तरह का वबाल आ चुका है। पढ़े लिखे लोग भाषण देने लग गए हैं, बदनाम करने चले। आपका धर्म आपकी जगह, हमारा धर्म हमारे जगह। कल मैं मुंबई में प्रोग्राम में था, घाटकोपर का कल का प्रोग्राम था, वहां से मैं आज पहुंचा हूं। उस प्रोग्राम में सारे लोग थे, स्टेज पर भी थे और आसपास से भी आए थे। सारे मुसलमानों में तो सारे मकतबे फिक्र के थे, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, सब के सब थे। लेकिन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सब के सब वहां पे मौजूद थे, सारे लोग वहां पर मौजूद थे। हमने कहा कि यहाँ
कमेटी वालों ने कहा कि मौलाना यहाँ पर हर धर्म के लोग। हमने कहा कि अच्छा, हर धर्म के लोग, पहचान में ही नहीं आ रहा है कि हर धर्म के लोग हैं।